जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। हरियाणा में तमाम पार्टियां अब चुनावी बिगुल फूंक रही हैं। उसी एक तरफ देखें जहां सुनीता केजरीवाल अब हरियाणा में दौरे कर रही है, वहीं इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, वो अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच आजाद समाज पार्टी ने भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। खासतौर पर जींद जिले की बात करें तो जींद में भी लगातार आजाद समाज पार्टी अपनी मीटिंगें कर रही है और अभी हाल ही में उन्होंने सुनील राजबामणिया को यहाँ से जिला अध्यक्ष का पद, जिला प्रभारी का जो पद है वो सौंपा है। सुनील पहले सिर्फ जींद के लिए टिकट की दावेदारी थी, लेकिन अब जिला प्रभारी बना दिए गए, पूरे जिले की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। तो कैसे टैकल करेंगे, संगठन को कैसे मजबूत करेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारी हाईकमान, जितनी भी आज़ाद समाज पार्टी की हाईकमान है, जिन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया है और पूरे जींद जिले का जो भार है वो मेरे को सौंपा है, उसके लिए मैं तहे दिल से और हार्दिक दिल से बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ। और इस जो आभार का कर्ज जो है मैं अपने खून पसीने से जो आज़ाद समाज पार्टी की सेवा करके चुकाने का काम करूँगा। तो संगठन को मजबूत कैसे करेंगे, उसके लिए क्या प्लानिंग की है? संगठन के लिए मजबूती के लिए हमने दिन प्रतिदिन जो है नए नए कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंगें शुरू कर दी हैं और अभी जल्द ही हमें डोर टू डोर जो है पूरे हलके के अंदर करेंगे। पूरे जींद जिले के अंदर अब डोर टू डोर शुरू हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी हैं हम बूथ लेवल से अपनी जो है तैयारी करके चल रहे हैं। एक बूथ और 10 यूथ का जो हमारा प्लान है उसके तहत हम अपना जो काम आगे काम कर रहे हैं। खासतौर पर अब भीम आर्मी को भी संगठन जो है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी अलग और भीम आर्मी को भी आपने संगठित करनी है। जो कॉलेज के बच्चे हैं आजकल, जो उनको किस तरीके से अट्रैक्ट करोगे, किस तरीके से? जैसे जैसे नए नए युवा साथियों को पता चलता जा रहा है कि भाई जींद जिले से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जो है वो सक्रिय हो चुकी है, तो दिन प्रतिदिन नए नए साथी जो हैं, युवा साथी हैं, वो जुड़ते जा रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई साथी, ऐसा मजबूत साथी जो जिनका अच्छा सर्कल है, अच्छी मजबूत है, अच्छी पकड़ है, वो हमारे साथ में जुड़ रहा है। और जल्द भविष्य के अंदर हम हफ्ते 10 दिन के अंदर ही जो हमारी पूरे जिले की कार्यकारिणी है उसको गठित करके उसको घोषित करेंगे। आजाद समाज पार्टी किन मुद्दों पर हरियाणा में चुनाव? हरियाणा के अंदर मुद्दों की कमी नहीं है, अनेकों मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे कर्मचारियों का मुद्दा हो, चाहे व्यापारियों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे मजदूरों का मुद्दा हो। आए दिन मतलब कोई ना कोई आंदोलन जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देख रहे हो। आज लगभग 1 साल से ऊपर, 13 महीने से ऊपर जो है हमारे जो जींद के अंदर रानी तालाब के ऊपर हमारा जो एक अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है एससी समाज की तरफ से। एक छोटी सी मांग को लेकर के सिर्फ और सिर्फ है उन्होंने एक बराबरी का अधिकार जो है, एक छोटे से चौकों की मांग की थी। हमारी जो प्रदेश की तानाशाह सरकार है उसने 13 महीने से उन आदमियों को वहाँ पे तड़पा रही है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुध बुध लेने का काम नहीं कर रही है। बिल्कुल मतलब आंखें मूंदे बैठी हुई है, जिसको उखाड़ फेंकने के लिए जो हमारा पूरा समाज है वो एकजुट होता जा रहा है। और जल्द भविष्य के अंदर विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उनके अंदर जो है जो इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इनको अन्याय दिखाएंगे और दोबारा से इस प्रकार का जो ये सत्ता का सुख ये शायद ही देख पाएंगे। शेड्यूल कास्ट की आपने बात करी, लोकसभा चुनाव होगा तो हमने देखा जो पहले बीजेपी का वोट बैंक होता था वो ऐसी वोट बैंक अब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। उसको किस तरीके से क्योंकि बीएसपी भी मैदान में है, तो आजाद समाज पार्टी की तरफ कैसे लेके आएंगे? देखिए, वोट तो किसी ना किसी को तो देना ही है। जब बीजेपी से खिलाफ हुए हैं तो उसका जो अल्टरनेट है वो कांग्रेस को देखा कि भाई इससे बेटर तो ये है कि आज़ाद समाज पार्टी ना, जो ये कांग्रेस पार्टी है, इसी को दे देते हैं। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलता रह जा रहा है कि भाई आज़ाद समाज पार्टी जो है भाई चंद्रशेखर राव ने हरियाणा में एंट्री कर दिया है, तो हरियाणा के जो हमारे एससी समाज का पूरा तबका है और साथ में जो किसान तबका है वो एकदम से मतलब जो उनकी सोच है वो डाइवर्ट हो चुकी है और एकजुट होकर के आने वाले विधानसभा के अंदर वो जो है इन लोगों का सामना करने का काम करेंगे, सारे मजबूती के साथ में लड़ेंगे। क्या नाम है? संदीप बरा। संदीप, थोड़े दिन पहले जब मैंने बात की थी तो वो कह रहे थे कि हरियाणा में पद यात्रा चंद्रशेखर आज़ाद निकालेंगे, उसकी किस तरीके की प्लानिंग है? कोई रूट मैप तैयार हुआ है? जी बिल्कुल, और जल्द ही शायद 31 या 1 अगस्त से 31 जुलाई या 1 अगस्त से चंद्रशेखर भाई हमारे अम्बाड़ा से यात्रा शुरू करे। वो पद यात्रा नहीं, बहुजन भाईचारा बनाओ यात्रा होगी जो अम्बाड़ा से चल करके हरियाणा की हर विधानसभा में पहुंचेगी। और इसके जैसे यात्रा हरियाणा में चलती है, एक नई लहर आज़ाद समाज पार्टी की इस प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। गठबंधन की लगती हैं कहीं ना कहीं आशंकाएं हैं, आपको भी किसी पार्टी के साथ हो सकता है? देखिए, गठबंधन का जो मामला वो फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ मीडिया को ये कहना चाहूँगा, हमारे जो समान विचारधारा के 2-3 हरियाणा के संगठन हैं, पार्टियां हैं, उनसे बातचीत चली हुई है। अगर हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो फार्मूला है, अगर उस चीज़ पे हमारी सहमति बनती है तो शायद हो सकता है हरियाणा में गठबंधन पे चुनाव लड़े, नहीं तो हमारी 90 की 90 विधानसभा पे पूरी तैयारी है।
बिल्कुल, ये मेरे साथ सुनील और संदीप थे। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में आज़ाद समाज पार्टी अब एंट्री करेगी। अम्बाड़ा से पदयात्रा जो है चंद्रशेखर आज़ाद वो निकालेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद के आने से हरियाणा की राजनीति में किस तरीके का बदलाव होता है। जिनकी बात के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।